जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। सभी को हर हर महादेव, शंभो शंकर, शंभो शंकर। जैसा कि कल नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो फिर आज सबको गुरु पुराण तो आप सबका संपन्न हो गया, सुन लिया। और अपने अब नवरात्रि है, उसमें बहुत से प्रश्न थे कि किस तरह नवरात्रा किया जाए, अब क्या क्या करना है, किस तरह करना है। देखिए, जिसने 4 नवरात्र कर लिए कुल देवी के निमित्त, उसको नवरात्रा में अनुष्ठान नहीं करना है। जिसने 4 नवरात्र कर लिए उसको अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। उसको सिर्फ इतना ही है कि एक माला सुबह, एक माला शाम को सिर्फ घी से हवन कर दें देवी का। ठीक है, कुल देवी की जो मंत्र है उससे एक माला सुबह, एक माला शाम को पाठ लगाना है। आपको पाठ में पूजन करना है, सेम विधि से वही करनी है जो हमेशा करते हो आप। पूजन पाठ धूप ध्यान वही करना है। आपको सिर्फ जप करने की आवश्यकता नहीं है। एक माला सुबह और एक माला शाम को सिर्फ घी से हवन करना है कुल देवी का। ठीक है, जो मंत्र आपको दिया हुआ है। साथ में माता दुर्गा के 32 नामों का अगर पढ़ सकते हैं तो सुबह शाम 32 नामों की भी आहुति आपने साथ देनी है। माता दुर्गा के कष्ट हरने के 32 नाम आते हैं। नवरात्रा में उनको बहुत प्रभावशाली माना जाता है। तो फिर उनकी साथ में एक माला अगर आहुति आप करते हो कुल देवी के मंत्र की, तो माता दुर्गा के 32 नाम है। मैं आपको मिल जाए कहीं पर, नहीं तो गुरु भाई जी को बोलूँगा, आपको भेज देंगे। 32 नाम आपको उनकी आहुति साथ में देती है, स्वाहा बोलकर। ओम नाम और स्वाहा, जैसे ओम दुर्गा स्वाहा ऐसे करके 32 नाम की आहुति आपको देनी है। और एक कुल देवी की माला की हवन करना है। और आप में 11 गुरु मंत्र की जो है, एक माला गुरु मंत्र की हवन कर सकते हो या 11 बार कर सकते हो। और साथ में नित्य जिन देवताओं को आप पूजते हो 11 आहुति उनकी देनी है सुबह शाम उसी पाठ पर। ठीक है, तो आपकी ये आधा घंटा 20 मिनट में, आधा घंटा लगेगा नहीं, पूजा संपन्न हो जाएगी। हवन नित्य हो जाएगा। नित्य हवन में ये पूजन सामग्री शामिल है आपकी, और पूजन विधि शामिल हो गई। और तर्पण मार्जन, इसमें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ पाठ लगाना है, पूजा करनी है, वही विधि रहेगी। सिर्फ जप नहीं करना ना। हवन हवन तो नित्य वाला हो गया, इसमें आपको संकल्प लेने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको पाठ पर बैठकर नित्य देवी का आह्वान करना है। और संकल्प पाठ का ले सकते हो कि व्रत कर सकते हो, भजन कीर्तन कर सकते हो। कोशिश करें कि भक्ति करें, तो आपको यही अच्छा लगेगा कि आधा घंटा बैठकर मन से देवी को। और ये मेरा व्यक्तिगत कहना है कि आप देखिए, जप नहीं करते तो कुछ करना ही होता है। तो आधा घंटा 20 मिनट में आपका ये हवन हो जाता है। कम से कम पाठ पर इंसान को, माला के वक्त आप बैठ रहे थे वैसे ही आपको क्या करना है, 20 मिनट बैठना है, कम से कम 20 मिनट हवन करने के बाद में या पहले, शांत होकर। और जिस मंत्र को आप नित्य करते थे, गुरु जो देवी थी कुल देवी हमारी, आपको बस उसी मंत्र को मन ही मन में जाप करना है। देखिए, जब 3 तरह के होते हैं, वाचिक, उवांशु और मानसिक। वाचिक से 1000 गुना ज़्यादा काम करते हैं उवांशु जप, धीरे धीरे बोलना, और उससे ज़्यादा 1000 गुना जप करते हैं मानसिक। अब मानसिक से मन से ईश्वर से जुड़ा जाता है, भक्ति से ईश्वर से जुड़ा जाता है, भावनाओं से ईश्वर से जुड़ा जाता है। ये कला आपको आनी आवश्यकता है। ठीक है, तो मन से 20 मिनट आपको शांति से बैठना है। बैठने के बाद एकदम देवी की छवि को आंखों में बसा लीजिए, आंखें बंद करके मौन रहकर बस उसी मंत्र को, कुल देवी का मंत्र है, उसको 20 मिनट आपको करना है। और अच्छा लगे आपको और समय मिले तो गुरु मंत्र को भी आप ऐसे गुरुदेव की तस्वीर को देखकर आंखें बंद करके मानसिक जाप करना है। अब आपको बोल के इसके अंदर जाप करना नहीं है। ठीक है, तो ये आसान हो गया। और जिन्होंने 4 नवरात्र नहीं किए और जिनको लगता है कि गुरुदेव और कुल देवी की अभी तक घर पे कृपा हुई नहीं है या ऐसी स्थिति नहीं है, तो आप 4 नवरात्र संपन्न करने नहीं कर पाए तो एक और नवरात्र करके विचार संपन्न कर सकते हैं और कर सकते हैं। अन्यथा जिन्होंने 4 कर लिए उनको मेरा पूरा आदेश है कि आप सिर्फ पाठ लगाएं और भक्ति करनी है। ये विधि आपको सरल, एकदम सरल बता दिए। 4 नवरात्र करने से क्या होता है कि कुल देवी कितनी रुष्ट हो, वो मान ही जाती है 1 वर्ष में। और मान तो एक में ही जाती है, आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। लेकिन अगर वर्षों से रुष्ट होती हो तो 4 नवरात्र में हमें प्रमाण मिल जाता है इसका, किसी न किसी रूप में देवी हमें प्रमाण दे देती है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि अशांति वगैरह अलग बनी रहती है तो देवी को मनाने की कृपा करें, वही तरीका है, आपको पता है किस तरह जब हवन तर्पण मार्जन करना है। और बाकी अब जो विधि है उसको श्रेष्ठ माने
और यही विधि आपको हमेशा करनी है। अब इसमें हेर फेर कुछ नहीं करना होता। अगर 4 नवरात्र जिन्होंने कर लिए, हवन तर्पण मार्जन सब अनुष्ठान संपन्न किए, उनको सिर्फ इतना ही करना है, पाठ लगाना है देवी का। फिर बता रहा हूँ कि पाठ लगाना है सुंदर सा, और वही विधि रहेगी। संकल्प लेके, हे माँ मैं आपके 9 दिन के नवरात्र संपन्न कर रही हूँ, मैं एक वक्त भोजन करूँगी, ये सब बोलना है देवी को। और माँ एक माला आपकी हवन करूँगी सुबह शाम, और जितना हो सके मुझसे सेवा बन पड़ेगी मैं करूँगी, साथ में आपकी भक्ति करूँ, इतना ही कहना है। और गा सकती है माताओं बहनों को यही कहना चाहता हूँ, गा सकती हैं तो पाठ पर दीप धूप दीप करके सामने बैठकर भजन कीर्तन करें, उससे भी बहुत आनंद मिलेगा। उस पाठ के सामने ही करना है, ठीक है ना। तो बहुत आसान हो जाता है धीरे धीरे। यही विधि आपको हमेशा के लिए करनी है। और कुछ लोग अगर जप वगैरह करना ही चाहते हैं, जिन्होंने 4 नवरात्र संपन्न कर लिए, तो अब इष्ट के निमित्त करें। देवी का पाठ लगाना है, ठीक है। देवी की पूजन पाठ दीपक विधि करके, मान लीजिए आपका जो भी मंत्र है, जिस ईश्वर को मानते हो या जिस इष्ट को आप पूजते हो, उस देव का नाम लेते हो, नाम जब भी लोग करते हैं तो उसको सामने बैठ कर जप किया जाए तो भी अनंत गुना फल मिलता है हमारे जप का। ये जैसे मेरी आराध्या इष्ट है या कोई बाबा को मानता हूँ या महादेव को, तो वैसे ही मैं क्या करता हूँ, किसी नवरात्रा को संपन्न करना होता है तो बस उन्हीं के नाम का संकल्प लेता हूँ। देवी की पूजा तो साथ में होती ही है, लेकिन जब हमेशा उनका करता हूँ। तो अगर आप भी इष्ट की भक्ति करते हो तो उसमें भी हमेशा कर सकते हैं, ठीक है ना। और देवी के नामों को आपको तय करना है। एक माला आपको हवन करना है, 32 दुर्गा के नाम से हवन करना है, 11 आहुति गुरुदेव के नाम से, 11 आहुति आपको आपके जो भी पाठ पर या आपकी पूजन स्थल देवता है, गणेश भगवान वगैरह सबकी, जितना भी आपको याद रहता है, कुल देवता, इष्ट देवता, ग्राम देवता, वास्तु देवता, इन सबको 1-1, 2-2, 3-3 आहुति देकर आप प्रसन्न कर सकते हैं। बस यही विधि रहेगी, इसमें ज़्यादा आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 4 नवरात्र के बाद मैंने कहा था कि आपका धीरे धीरे सब आसान हो जाएगा, ठीक है। और भक्ति तो सदा करनी है। अब भक्ति का प्रमाण क्या है कि जब इष्ट जीवन में आता है तो क्या होता है कि स्वतः ही भक्ति होने लगती है। बस मुझे शिव प्रिय है, मुझे शिव प्रिय, बस शिव 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 शंभु शंकर, बस जो भी एक नाम है उस नाम को पकड़ लीजिए, छोड़ना नहीं है। और उस नाम को अब जीवन पर्यंत आपको नहीं छोड़ना। कुल देवी के निमित्त प्रसन्न है, इसलिए क्या होता है कि उनका आशीर्वाद मिला रहता है तो बाधाएं नहीं आती। पितरों के निमित्त बाधाएं नहीं आती। ग्राम देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, ये अगर इनकी बाधा नहीं आएगी तो इनके आशीर्वाद मिलते हैं। बाधा नहीं आने का अर्थ है कि इनका जब आशीर्वाद मिलता है तब हम आगे गति करने लगते हैं, हमारी प्रगति होने लगती है, हमारे संकट कम होने लगते हैं। लोग बहुत बोलते हैं कि गुरुदेव देवों का दोष हो गया। देखो, देवता कभी दोष करते ही नहीं है, कभी भी देवों का दोष नहीं होता। नाम देवता है तो वो देते ही हैं, हमसे कुछ नहीं लेते। और ना वो हमसे कोई ज़्यादा अभिलाषा करते हैं। हाँ, भक्ति की अभिलाषा करते हैं, करनी भी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से जीवन है हमारा। और बात रही दोष की, तो यही होता है, पितरों के निमित्त इसलिए दोष हो जाता है कि हमारे कुल के हैं, अब उनके निमित्त कुछ करते नहीं तो उनका जो क्रोध है, गुस्सा होना, वो जायज़ है, गलत नहीं है, तो इसलिए दोष बन जाता है। हमारे कुल की देवी है, उनको नहीं पूजेंगे तो दोष बनना जायज़ है। यही यहाँ से दोष शुरू होते हैं, ठीक है ना। अब इनको पार कर लिया तो दोष होंगे ही नहीं, हर चीज़ आपके सामने आने लगेगी। आप मेहनत कम करोगे, ज़्यादा खाओगे, यही होगा। मेहनत कम होगी, फल ज़्यादा मिलेगा, हर चीज़ यही होगी, क्योंकि बाधाएं नहीं आती फिर। और देवों को सिर्फ भक्ति करें आप। भक्ति के तो कई गुण हैं। जब इष्ट का नाम लेते हैं, कहते गुरु कहता है आप इष्ट का नाम लीजिए, अब कुछ नहीं, गुरु का नाम लेकर इष्ट की भक्ति करें। दिन भर नाम को पकड़ लीजिए। जैसे महादेव को पूछे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये चलता रहना चाहिए। चारों नवरात्रा में इसका अनुष्ठान कर लें, एक सावन में अनुष्ठान इसका कर ले, सतत इसकी माला जप करता जाए सुबह शाम। धीरे धीरे मन में विचारों में शांत होकर जो मंत्र है उसको आत्मसात कर लीजिए। सिद्धियाँ भी रास्ते में मिलेगी, आपको सब चीज़ें मिलेगी। आपको लगेगा कि आप सोचोगे नहीं, उससे पहले कार्य होने लगे, क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि है धरातल पर निर्भर करता है कि आपने कहाँ तक पहुँचे, उसको आत्मसात कहाँ किया है। चीज़ें तो सब वही हैं और प्राप्त भी हो जाती है, लेकिन इंसान की क्या फितरत होती है कि मेहनत कम करना होता है, जल्दबाजी ज़्यादा करनी होती है। गुरुदेव 11 माला कर ली, मेरा कुछ हुआ नहीं, गुरुदेव 21 माला कर ली, मेरा कुछ हुआ नहीं। परिवर्तन आपको देखना है कि मेरा परिवर्तन किस तरह हुआ। अगर इतना हुआ है तो और भी होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी ने कहा गुरुदेव भक्ति को बढ़ाएं कैसे और ज़्यादा। देखो,
भक्ति इष्ट के नाम से बढ़ जाती है। अब गुरु का कहना मानते हैं, उससे भी भक्ति बढ़ती है। गुरु करता क्या है? देखिए, एक बात सुनिए आप, एक बहुत ही रोचक बात सुनाता हूँ। आज मेरे जहन में आ गई, आपने कोई बात की इसलिए अभी तुरंत ही मुझे थोड़ा याद आया। एक कहानी सुने आप अच्छे से, बहुत मन लगा कि इसको ध्यान दे। कि एक गुरु है और एक शिष्य सेठ है। सेठ का अर्थ समझते हो? धनी है, पैसे वाला है, और गुरु का भक्त भी है। और गुरुदेव के पास गया और जाके कहा, गुरुदेव मेरा घर बड़ा था और मैंने घर पे कुछ लोगों को मकान किराए पर दे दिया। इसमें 4 लोगों को मकान मैंने किराया दिया। अब वो इतने उदंडी है, अब बहुत होता है ऐसे लोगों के साथ, घर पे किराएदार आ जाते हैं, कोई बदमाश आ जाते हैं, कोई गुंडे बवाली आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, मालिक को परेशान करते हैं, निकलते भी नहीं हैं, और ऐसा करके उसको जीना आराम कर देते हैं। यही कहने वो गुरु के पास गया, गुरुदेव ऐसे लोग आए मेरे घर पर, मैंने गलती से रख तो लिया है, अब मेरा बस नहीं चलता, मैं चाह के भी कुछ घर में कुछ भी नहीं करना, तो राम का नाम ले सकता हूँ ना, घर में शांति से बैठ सकता हूँ। उपद्रवी हैं, नशा पता करते हैं, जो नहीं इच्छा होती वो सारे काम मेरे घर के अंदर हो रहे हैं, क्या करूँ? जीना आराम हो गया। इससे अच्छा तो लगता है अगर उनके निमित्त छोड़ के कहीं चल पड़ूँ, निकल जाऊँ कहीं से। तो गुरु ने कहा, भाई तुमने रखे हैं तो तुम संभालो। कि गुरुदेव मुझे ये थोड़ी पता था कि ये गलतियाँ हो गई, मुझे ये थोड़ी पता था कि इसके अंदर किसी के अंदर गुस्सा थोड़ी जाता है कि इंसान अंदर में कैसा है। गुरु ने कहा ठीक है। तो कहा, गुरुदेव आप मुझे इस दुविधा से निकालें किसी तरह। तो गुरु ने कहा, भाई ठीक है, मेरे पहचान में एक कोतवाल है, वो भी मेरे पहचान का है, मैं उसको बोलूँगा, तुम उसको क्या करना, अपने घर पे रख लेना। वो भी किराएदार हैं, आते जाते रहते हैं, और वे जहाँ रहते हैं मेरी पहचान है, अगर मैं उनको बोलूँगा तो तुम उनको अपने कोतवाल जी को अपने घर पर किराए रख लेना। तो सेठ ने कहा, गुरुदेव मैं तो पहले ही परेशान हूँ किराएदारों से, पहले चोर उच्चकों को रखूँगा, अब कोतवाल जी को रखूँगा तो क्या होगा मेरा? गुरु ने कहा, वो तुमने रखे हैं, जो किराएदार है वो तुमने रखे हैं, अब जो किराएदार मैं भेज रहा हूँ उसको तू अपने घर पे रख, उसको तू घर पे रखेगा तो तुम्हें पता चलेगा कि क्या फ़ायदा है। तो कहा ठीक है। तो संध्या हुई और गुरुदेव ने कोतवाल जी को बोला, और शिष्य सेठ को बोल दिया, भाई संध्या को कोतवाल जी आने वाले हैं। और जैसे ही रिक्शे वाले ने जाके, गाड़ी वाले ने जाके कोतवाल जी का सामान उसके घर के द्वार पे पास में लेके आए। वो चोर के बाहर निकले और कहा, भाई कौन है ये? तो कहा, ये किसका सामान लेके आए हो? रिक्शे वाले से पूछा कि भाई पीछे पीछे कोतवाल जी आ रहे हैं, वो इस घर पे किराए रहेंगे। तो चोर चके जो भी है सेठ के वो आदमी बोला, ये कौन कि ये कोतवाल जी यहाँ क्यों रहेंगे? कि नहीं, ये भी यहीं रहेंगे, आप इनके साथ रहो। तो चोरों ने कुछ बोला नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। जैसे कोतवाल जी का सामान अंदर गया, चोर निकल के बाहर आ गए और उन्होंने अपना सामान उठाया, बाहर डाले। सेठ ने कहा, भाई आप लोग बाहर क्यों जा रहे हो छोड़ के? कहे नहीं, जहाँ कोतवाल जी रहते हैं वहाँ हम नहीं रह सकते, ये हमारी बड़ी विडम्बना है। तो सेठ ने कहा, नहीं आप रुक जाइए, मैं चाहता हूँ आप रुकें, बट थोड़ा स्वभाव बदलें। तो उन्होंने कहा, नहीं स्वभाव बदलने की आवश्यकता नहीं है, चोर और पुलिस कभी साथ में नहीं रह सकती, ये जहाँ आ गए हमें वहाँ से जाना निश्चित है, हम जाएंगे। ऐसा करके वो सारे भाग गए। और उस संध्या गुरु के पास गया और कहा, गुरुदेव आपने तो कमाल कर दिया, आप कोतवाल जी, कोई दिक्कत नहीं, गली में भी कोई नहीं निकलता चोर उच्चका, मेरे पास में नहीं भटकता, मुझसे सब अदब से बात करते हैं, सब सलीके से बात करते हैं। तो ये बात थी। अब आप सोचोगे ये बात क्या है गुरुदेव? अब ये बात ये है कि देखिए, जो सेठ है वो है हमारा शरीर, मूल ज्ञान की बात है। जो सेठ है वो है हमारा शरीर, और जो 4-5 उच्च के लोग हैं वो क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। ये 5 विकार हैं इंसान को, जो किसी भी परिस्थिति में भक्ति नहीं करने देते, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर के नज़दीक जाने नहीं देते उसको। क्यों? कि जब काम का विकार रहेगा तो दुनिया ने 2 सिद्धि कर रखी है। बहुत आते हैं मेरे पास मिले जुले या पहचान वाले, पूछते रहते हैं कि आपने किया हम कैसे करें, आपने किया हम कैसे करें। मैंने कहा अभी समय है। मैं तो कहा कि आपने तो सब कुछ संभालते हुए परिवार को संभाला, उस पर सबको संभालते हुए का सब कुछ कर लिया, समय दे के
भक्ति कर लीजिए, हमें भी कुछ मार्ग पर ले जाइए। लेकिन मैंने एक बात कही कि मैंने कहा आप ईश्वर के लिए क्या छोड़ सकते हो? एक बात समझिए, मैं अगर आपसे पूछूंगा आप क्या त्याग कर सकते हो? भगवान जीवन में आता है तो त्याग मांगता है, ठीक है। तो पहले मैं बात बता देता हूँ आपको। तो जैसे ही गुरु ने कहा भाई 5 विकार थे वो चले गए। 5 विकार क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मोह, अहंकार। अब ये जब काम का विकार रहेगा इंसान को तो वो पूजा पाठ नहीं करने देगा, इंसान की कामी प्रवृत्ति हो जाती है, वो तामसी भोजन करता है, वो गलत संगत में फंस जाता है। क्रोध रहेगा तो इंसान को थोड़ी थोड़ी देर में क्रोध आएगा, उसको हर चीज़ में क्रोध का अर्थ क्या है? हमें पसंद है वो नहीं हो, इसका मतलब हमें क्रोध है। हमें पसंद है पत्नी ने वैसा नहीं किया, हम क्रोधी हो गए। हमें पसंद है बेटों ने ऐसा नहीं किया, हमें क्रोध आ गया। यूँ छोटी छोटी बातों पे क्रोध करोगे तो कैसे जीवन जियोगे? और लोगों के चक्कर में करो, सबका स्वभाव है। कोई ज़रूर नहीं कि आप पिता हो कि बच्चों का स्वभाव बदले, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसकी एक स्वतंत्रता है, उसका एक पीछे से वो जहाँ आपके वो बेटा बन के आया तो भी उसका पीछे से कोई कर्म होगा और उसके कर्म को नहीं बदल सकते। माता पिता जन्म के दाता है, आप कर्म के दाता नहीं हो, नहीं बदल सकते। ना पत्नी के किसी के नहीं बदल सकते आप, ठीक है। तो फिर इन चीज़ों का काम, क्रोध, लोभ क्या रहेगा? जब तक ईश्वर से तृष्णा रहेगी कि भगवान की पूजा कर रहा हूँ, भगवान मेरे सुख शांति कर दे, मेरे ये कर दे वो कर दे। एक बार आप शांत हो के सिर्फ भगवान को चाहिए। आप गलती कहाँ करते हैं? यही करते हैं कि कामना भगवान से मांगते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कामनाओं में जाके दिक्कत कर देते हैं। आप ईश्वर से को मांगिए, भगवान दुर्योधन की भांति उस माया को मत मांगिए जो ईश्वर ने बनाई है। उस अर्जुन की भांति मांगिए कि भगवान मुझे माया की आवश्यकता नहीं है, मुझे वो किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, मुझे बस आप चाहिए। आप हो तो पीछे सब कुछ चलाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के पक्ष में गए तो क्या जीत, यशस्व, जो भी गुण है, जो उनका महानता, वो सब पांडवों के पीछे चली आई। वहाँ क्या रहा? कौरव में सब नष्ट हो गया। तो यही कारण होता है कि हम मांगने में गड़बड़ कर देते हैं। तो लोभ के वश होकर भक्ति नहीं करनी चाहिए, लोभ के वश होकर ईश्वर की सेवा भी नहीं करनी चाहिए, वो हमें दुखदायी बना देती है, ठीक है। और अहंकार शब्द कहाँ गया? अब जब मैं लगता है, ये बड़ा मैं खतरनाक होता है, ये संतों को भी पकड़ लेता है। मैंने किया, वो किया, ये किया, वो किया, अब नाम का अहंकार हो जाता है। बट झीनी माया होती है जिसको बोलते हैं, बस कुछ कज ऐसा नाम हो कि लोग मुझे माने, ऐसा। ये भी एक, इसको संत बोलते हैं झीनी माया, छोटी छोटी माया, पतली। वो क्या करती है कि बस पूजा पाठ करता हूँ इसलिए करता हूँ कि ईश्वर मेरा नाम रख दे कहीं पर। वो नाम स्वतः हो जाता है, ऐसा आपको करने की आवश्यकता नहीं, स्वतः ही नाम हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे करके ये 5 विकार है, ठीक है। और इन विकारों को मुक्त करने के लिए अब गुरु ने क्या किया, पहले थे उसी कहानी पर समझो कि गुरु ने कहा कि भाई 5 विकार, ये 5 विकार आपको कुछ भी नहीं करने देते, ठीक उसी प्रकार जैसे सेठ के घर में ये 5 नाम के चोर रहते थे। अब ये चोर, अब जहाँ ये रहे वहाँ सेठ शांति से रहे नहीं। सेठ यानी ये शरीर। अब आप माला करना चाहते हो लेकिन ये 5 चोर घर के अंदर बैठे हैं, ये माला करनी नहीं देंगे, यानी आपके भीतर बैठे हैं। कभी काम का विकार उठेगा, कभी लोभ का उठेगा, कभी क्रोध का उठेगा, कभी आपको अहंकार आएगा। तो ये विकार आपको भजन पूजन कुछ नहीं करने देते। तो गुरु करता क्या है? आप गुरु के पास भागते हो, हे गुरुदेव बचाइए, ये मुझे कुछ नहीं करने देते। तो गुरु के पास क्या है? गुरु के पास ईश्वर रूपी कोतवाल, क्योंकि गुरु ने जीवन भर भजन कीर्तन करके या अपनी भक्ति से अपने गुरु को, अपने इष्ट को प्रसन्न किया है। तो इष्ट का यानी मान लीजिए आप मांगते हो और मैंने महादेव को आपके घर भेजा, और कहने का अर्थ है जो कोतवाल रूपी ईश्वर है, गुरु कहता है कि अब इसको भज। तो उसने कब, सेठ ने क्या कहा था, पहले से मैं परेशान हूँ, मेरे पहले से 5 किराएदार है, अब ये 6ठा रखूँ। और गुरु ने कहा नहीं, वो तुमने रखे, यानी वो हमने पाले हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, ठीक है। और अब मैं जिसको भेज रहा हूँ ये मैं भेज रहा हूँ, तेरा तूने जो रखा है उसका मैं कुछ नहीं कह सकता, और जिस किराएदार को मैं भेज रहा हूँ तुम्हारे घर पर उसको रख, तेरी सभी शांति हो जाएगी। यानी ईश्वर जिस घर में ईश्वर आएगा कोतवाल रूपी, तो क्या होगा, ईश्वर जैसे ही अंदर प्रकट होगा, सेठ ने यही कहा गुरुदेव, आस पास में भी कोई चोर नहीं निकलता। यहाँ जहाँ ईश्वर का वास होता है और गुरु भेजता है, तब क्या होता है कि कोई भी विकार शरीर के अंदर रहता नहीं, और शांति से आप सो सकते हो। क्योंकि चोरों को भी पता है कि इसी घर में कोतवाल जी हैं, यहाँ से दूर रहना है आपको। तो यही तरह के विकारों का नाश होता है, ठीक है।
छोटे छोटे अहंकार को भी त्यागना होता है। भाई मैं और मेरा ये बड़ा विकार है। तेरे में सब कुछ, हमारे में सब कुछ शामिल है, बहुत बड़ा कुनबा हो गया, हम सब मिलके करेंगे, मैं करूँगा तुम करोगे, ये मैं तुम झगड़ा यही है लोगों का, ठीक है। और कोई बड़ी बात नहीं। कुछ लोग मानते हैं, मेरे पहचान में एक संत है, झिनी माया होती है, दिन भर सेवा पूजा करते हैं, मैं जानता हूँ। और आप उनकी उम्र भी मान लीजिए 70-80 साल है, और पुजारी है, सेवा पूजा करते, नित्य बहुत ही प्रचंड है। मान लीजिए प्रचंड का अर्थ ये समझिए कि सुबह जल्दी उठे, नित्य वो पूजा पाठ करते, सब कुछ करते हैं। और ये मेरी पहचान में मैं मिलता हूँ कभी कभी उनसे, तो उन्होंने कहा भाई आप तो भाई बहुत कम समय में आपने, भगवान ने आप पर कृपा की, महादेव ने कृपा की, सब कर रहे हो, हमारी तो आयु निकल गई है, तो मेरी आशा है कि आप मेरी कभी साथ मिले तो कहीं जगह हो तो मेरी आप समाधि बना देना। मैं क्यों महाराज, ये भी बड़ा एक अहम है, आपको समाधि बनानी क्यों है? तो मंदिर में यही, अंतर में यही विचार आता है, आप चाहते हो कि लोग दुनिया पूजे, आप सोचिए कि अपने को कब जीवन में रास्ते पर लाएंगे, आप कब आत्म सात होगे, आत्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, इससे मिलेगा क्या? मान लीजिए बहुत समाधि पड़ी है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हजारों संतों ने समाधि ली, अब जीते जी कुछ करें, समाधि की अवस्था तो बाद की बात है। समाधि प्राप्त करनी है तो ज्ञान से प्राप्त करें और अष्टांग योग की तरह समाधि में जाएं। इस तरह की समाधि पे कुछ नहीं होगा, जीव जंतु बैठे रहेंगे, चील कौवे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, लोगों को नाप मिलता है। लोग यही कह कि आपने जीते जी कुछ दिया नहीं लोगों को, आपको समाधि से लोगों को क्या फ़ायदा होगा। लेकिन थोड़ा सी जीनी माया क्या है कि वो चाहते हैं कि जहाँ वो पूजा पाठ करते हैं अड़ोस पड़ोस के लोग उन पर थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो अंदर में हो सकता है ऐसी भावना उठ गई होगी कि भाई मेरे जाने के बाद लोग मुझे जाने कि मैं कितना तेजस्वी था, तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ऐसी ये जीनी माया है, सब कुछ करके भी वो जीनी माया पकड़ लेती। आजकल तो क्या कहें कि किस तरह का माहौल है, कपड़ों में बड़ी विकारता हो गई। मुझे पीछे ने प्रश्न किए थे कि आप बाहर कभी वस्त्र में, मैंने कहा कि एक कारण है मेरे पास बहुत बड़ा कि मैं बाहर कपड़े कैसे पहनता हूँ, जब पूजा पाठ करता हूँ तब कपड़े कैसे पहनता हूँ। मान लीजिए कि मैंने शादी की, मैं कंवारा था, मैंने गुरु रूपी स्त्री जो पुरुष है उससे शादी कर ली। अब गुरु से शादी करते क्या, मैं जब इस लड़की था या कन्या था, अब मैंने शादी कर ली, अब मेरे हिस्से में क्या आया, जैसे ही मेरा गुरु से संबंध हुआ, मेरा रिश्ता हुआ या ईश्वर से मेरी, मान लीजिए मेरा लगन हुआ, तो क्या हुआ कि मैंने 16 श्रृंगार करने शुरू कर दी। जब मेरी शादी हुई, स्त्री क्या करेगी, पति से विवाह होते ही 16 श्रृंगार करेगी, यही करेगी। अब 16 श्रृंगार का अर्थ क्या है, वो किसके लिए कर रही है कि वो अपने पति के लिए कर रही है। शास्त्र क्या कहते हैं कि पति के लिए श्रृंगार करें, और मान लीजिए बाहर जाके ना करें, यही होगा सती या अच्छी स्त्री के लिए कि पति को दिखाने के लिए श्रृंगार करती है, ऐसा थोड़ी होता है। और ऐसी परिस्थिति थोड़ी गलत, इसको गलत कहा जाता है कि पति हो उसके सामने तो ऐसी बाल खुले में घूम रही है, उसको सुहाई नहीं वैसी घूम रही है, मान लीजिए बाल खुले अस्त व्यस्त कपड़ों में, ऐसा नहीं होना। पति के सामने श्रृंगार कर, पत्नी को शास्त्र कहते हैं, और बड़े बड़े अच्छे प्रसंग है मेरे पास कि पत्नी को पति के सामने श्रृंगार करने के ही जाना चाहिए, कभी भी ऐसा नहीं जाने उसका मन उब जाए, वैसा नहीं कि कैसी स्त्री है। और बाहर आज के माताओं में शिकायत होगी, कहीं बाहर जाती है शादी ब्याह में तो 16 श्रृंगार करती, यही जाके बेड़ा गर्क हो जाता है। विवाह किया था पति से, श्रृंगार किए थे पति के लिए, और श्रृंगार लोगों को दिखाती हूँ। अब श्रृंगार लोगों को दिखाने का विषय नहीं है, ये मेरा अंतर का भाव है, और मेरे अंतर का ज्ञान ये कहता है कि मैंने श्रृंगार किए थे अपने पति के लिए, गुरु के लिए, तो जब उनके सामने होऊंगा तो मैं सारे वो कार्य करूंगा, चाहे वस्त्रों से, चाहे वेशभूषा से, चाहे दिखने में, सब कुछ जगत के लिए करता तो मैं उनको दिखाता, इनके लिए कर रहा हूँ तो मैं इनके लिए करता हूँ, और जब बाहर जाना होता है तो मैं लोगों के जैसे रहता हूँ। क्यों, कारण है इसका मेरे पास, मैंने श्रृंगार पति के लिए किया है और बाहर नहीं किया। तो बहुत लोगों को ये प्रश्न उत्तर भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ वाकई में यही सत्य भी यही है। आज क्या होता है, बहुत संत गलत फहमी में पकड़े जाते हैं, हम देखते हैं। ये कारण क्या होता है कि अंदर कुछ करते हैं, दुर्व्यसन करते हैं, फिर पकड़े जाते हैं, कोई गलत कार्य करते हैं, और बाहर दिखते हैं भाई ये बहुत बड़े संत हैं, ये बहुत ऐसा है, वैसा मुझे नहीं बनना। मैं जैसा हूँ मेरे गुरु को पसंद हूँ, और मैं जैसा हूँ महादेव का परम प्रिय हूँ, और जैसा भी हूँ माता
आदिशक्ति ने मुझे हमेशा अपनी गोद में ही रखा, ये मेरा कारण है। और मेरे पास जो दिया है सब इस मेरे लक्षणों को देखकर गुरु ने दिया है मुझे। मेरे व्यवहार को देखकर, मेरे प्रेम को देखकर, मेरे समर्पण को देखकर मैंने प्राप्त किया, अपने समर्पण को दिया है, समय दिया है मैंने। जिस परिस्थिति में मैं था वहाँ से निकल कर मैं समय देता हूँ, हर परिस्थिति में निकलता हूँ, समय निकलता हूँ। और ईश्वर की कृपा ऐसी है कि मेरे 24 घंटे में मेरे घंटे बढ़ के 24 के 50 ही हो जाते हैं। मेरा काम साढ़े 50 घंटों का 24 में होता है। उठना होता है, उसी में सब कार्य करना होता है, उसी के अंदर मुझे आपको भी समय देना होता है, उसी में कुछ नित्य मेरे पास और गुरु भाई आते हैं उनको देना होता है, उसी में समय कुछ निकाल कर फिर भी कभी माता पिता की सेवा में मुझे कभी देना होता है, सबको देना होता है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा क्या है, मेरे गुरु का हाथ है कि मुझे लगता है कि गुरुदेव शाम को जब धूप दीप बत्ती आरती करता हूँ, वापस पूजा पाठ करता हूँ, संध्या आरती, तब लगता है कि गुरुदेव जैसे 24 घंटों को 50 घंटे कर दिए, सब काम कर दिए मैंने, फिर भी मैं फ्री हूँ। ये होती है ईश्वर की कृपा। और जो दिखावा स्वांग होता है वो तो बहरूपियापन हो गया। आप भी कोई कर ले कि 50 रुपये कपड़े आते पहन के घूमे, कौन मना करता है? क्योंकि आप गले में देखो, जो गले लोग झोली में नाग डाल के घूमते हैं, बीन बजाते हैं, वो भी भगवा कपड़े पहन के घूमते हैं। ऐसा कपड़ों का आजकल इतना ट्रेंड चला दिया है, मंगते हैं भिखारी, वो भी इसी कपड़ों को लेकर घूमते हैं। कारण क्या है? ये भी साधु है, वो भी साधु। ये साधु शब्द क्या है? साधु जिसने साधनाएं की है, साधु जिसने ज्ञान प्राप्त किया है, साधु। और सुनते हैं बोध, जैसे बोध ही ना, गौतम बुद्ध, बोध यानी बोध हो जाना, साधु यानी सत्य को जान जाना। ये है, ये थोड़ी है ना कपड़। हम दुनिया की गलती क्या हो जाती है कि स्वांग को देखकर पीछे चली जाती है। ज्ञान को देखकर कौन जाता है? स्वांग को देखकर पीछे चल जाते हैं। 50 लोग कहते हैं और बहुत लोग कहते हैं आपने जो बताया है भाई बहुत अच्छा है, वो सुनने में गुणी है, करने में अच्छा है, लेकिन क्यों हम मतलब ये जान नहीं पाते कि ये बातें वास्तव में कि हर कोई जान क्यों नहीं पाता? इसका कारण है समर्पण नहीं है। हमें कुछ ना कुछ चाहिए, हम ठगे जाते हैं। ठगने का कारण क्या आता है? हम स्वरूप में फंस जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि शब्द ज्ञान है। अगर कहीं पढ़ने जाएं तो अगर कोई बहुत बड़ी कॉलेज दिखे और अंदर पढ़ाई करने वाला कुछ नहीं हो, सिर्फ बाहर कॉलेज दिख रही यानी दिखावा ज़्यादा है, अंदर जाएं तो नहीं। और एक सीधा साधा इंसान कहीं पढ़ाता हो, सब कुछ अच्छा पढ़ाते हो, उसके पास ना जाए तो ये समाज की परिस्थिति होगी। भजन गाते हैं तो बहुत लोग कहते हैं कि आप सब साजबाज में गाएं, लेकिन समय मिलता तो मैं गा देता हूँ। लेकिन कारण क्या है कि मैं ये समझता हूँ आज दुनिया राग प्यासी है। एक ट्रेंड चला है, बहुत बड़े गायक आते हैं, सब जगह गायक घूमते। कारण क्या है कि दुनिया राग प्यासी है, शब्द प्यासी नहीं है। अभी शब्द प्यासी होंगे आप, तब आपको ज्ञान समझ में आएगा। राग प्यासी होगी तो क्या होगा कि हम देखते हैं कि कहीं शादी ब्याह में माताएं बहनें बच्चियां नाचती है, सब जगह नाचते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नाचते हैं उनको पता नहीं चलता कई बार तो कि गाना कौन सा चल रहा है, चाहे पंजाबी चले चाहे कोई दूसरी भाषा का चले, तो वो तो सब नाचते हैं। अब उनको पता भी नहीं वो क्या रहा है, बस नाचना है। तो यही कारण हो जाता है कि राग प्यासी, उसके अंदर जो साउंड आ रहा है, उसके अंदर जो होई हल्ला हो रहा है, उसमें नाच रहे हैं, शब्द को नहीं देख रहे हैं। अगर सीधा साधा इंसान कोई छोटा हारमोनियम पर या ताली पर या कोई मंजीरा पर गाए तो उसको कौन सुने? आज तो बड़े साजबाज हो, बड़े कोई मोटा कलाकार है, क्योंकि सीधा साधा तो साफ साफ बात कहेगा, वो पसंद नहीं है हमें। ऐसा कर करके दुनिया दिखावे में फंस गई है। ऐसा कर करके लोग संतों के चंगुल में फंस के निकलने की कोशिश करते नहीं। और संत क्या चाहते हैं कि बस मेरे पास चिपके रहें, ये हो जाता है, क्योंकि उसका जीवन आसान चले। मुझे आवश्यकता नहीं है सत्य बताऊं किसी चीज़ की, और मैं बहुत समय और अकेला रहना चाहता हूँ। मुझे शांति चाहिए, पहला काम। दूसरा, मैंने शुरू से कहा था कि आपको ज्ञान देने का कारण सिर्फ इतना ही है कि मेरे गुरु का आदेश है और कुछ भी नहीं है। दूसरा, इतना कारण है कि कुछ गुप्त भेद होने चाहिए, लेकिन ये समझिए कि ऊपर वाले का आदेश के बिना मैं नहीं करता। अगर मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं तो मैं आपको क्यों, मैं अपना समय आपको दे के व्यर्थ करूँ? कारण इतना ही है बस। एक तो मेरे गुरुदेव का आदेश है, दूसरा महादेव का खुद का ही आदेश समझ कर आपका कार्य समझना है। मेरी कई बात झूठी नहीं जाएगी। आप करके देखें, मन से करें, लगन से करें। आपकी लगन में गलती हो सकती है, मेरे शब्दों में हेरफेर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, ठीक है? तो आप भक्ति करें, और आपको बता दिया नवरात्र किस तरह करना है। माताओं मैंने से इतना कहा है कि जैसे देवी घर पे आई वैसे रिझाना होता है, तो भजन गाएं, कीर्तन गाएं, छोटे बड़े भक्ति भाव का माहौल रखें, बस इतना ही श्रेष्ठ है। क्योंकि जप करने से क्या होता है कि
हमने कुलदेवी को प्रसन्न कर लिया, अब प्रसन्न है, आपको पता चल जाए घर के माहौल से, तो फिर अब आपको नहीं करना, अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आपको नित्य कर्म में बता दिया, इस तरह व्रत आप जीवन पर्यंत कर सकते हैं। और जब करें जब भी, तो अब सिर्फ आपको इष्ट के नाम का अनुष्ठान लेना है, करना है, और उसको पूर्णतः निभाना है। और हमेशा यही चिंतन करना है उठते बैठते, शिव शिव महादेव कब दर्शन दोगे प्रभु, महादेव कब मिलोगे। बस दिन में रात में सोते वक्त चिंतन करते, छोटा सा कार्य है, बस अंतर में उसको पी लेना है, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु। बस ये द्वंद्व छिड़ेगा। और लोग क्या करते हैं कि कल एक गुरु भाई जी किसी ने बोला था कि एक जगह जगह मैं नाम नहीं लेना चाहता, सब जगह खुलते हैं कि नाचते हैं, फिर सोचते हैं भगवान मिले। एक तो मैं उनको ज़्यादा नहीं कहूँगा, कबीरदास जी ने कहा कि हंसे खेले जो पिए मिले तो हर कोई पाए। अगर हंसने खेलने से भगवान मिलते तो हर किसी को मिल जाते। ये वो विधि है, रो रो कर पिए मिलेंगे। आपको जब करुणा पैदा होगा, आपने देखा जिनको मिला है उन्होंने त्याग किया है, समय दिया है। मीराबाई के भगवान जीवन में आए तो यही बात जो भी होगी, लेकिन सब यही रहेंगे, अंतर में यही बात हुई होगी। या ये समझिए कि बात यही थी कि मीरा तू मेरे लिए क्या त्याग सकती है। भगवान ऐसा नहीं कहते, लेकिन अंदर अंदर बात नहीं है, भाव का विषय। तो मीरा ने कहा मैं आपके लिए मैंने आपके लिए सब त्याग दिया, घर त्यागा, परिवार त्यागा, एकाग्र हो गई। राजा बलि के जीवन में आए कि राजा बलि तू मेरे लिए क्या त्याग सकता है। तो भगवान ये 3 लोगों की संपदा त्याग दी, बस आप मेरे हो जाए। अर्जुन के जीवन में आए, क्या त्याग सकते हो, मैंने सब त्यागा प्रभु, बस आप मेरी धुरा संभालें। तो भगवान ने कहा मेरे पास तो शस्त्र ही नहीं है, मैं क्या करूँगा। कि भगवान आप सोचिए, आप निशस्त्र होकर मेरी धुरा संभालते हैं, और जिसके रथ के चालक आप हो वो भला किसी दिशा में कैसे भटक सकता है। तो भक्त भी ऐसे होने चाहिए। आप उनमें बढ़ने की कोशिश करें, कम है लेकिन उनमें जाने की कोशिश करें कि नहीं मुझे भक्ति उसी तरीके करनी है, उसी दौर की करनी है। चमत्कार तो एक सामान्य बात है, घटते ही रहेंगे, आप सोच नहीं पाओगे वो चमत्कार घटेंगे जीवन के अंदर। आप हाथ नहीं रखोगे उससे पहले आपकी वस्तु हो जाएगी। क्यों कि आपने ईश्वर का चयन किया है। दुर्योधन की बाती उनकी बनाई हुई माया का चयन नहीं किया, वो तो पीछे चली आएगी, कुछ करना ही नहीं है। ऐसी भक्ति करें, ठीक है। फिर भी समय मिलेगा बीच में नवरात्रा में तो मैं आपको कुछ और भी कहूँगा, ठीक है। तो सभी करना, बाकी कोई प्रश्न हो तो आप गुरु भाई से फ़ोन पे करके बात कर लेना, ठीक है। हर हर महादेव, शंभो शंकर शंभो शंकर।